हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट कर लिया था, हाँ या ना। आज हम लोग सेकंड टाइप ऑफ सेल देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। याद करो फर्स्ट लेक्चर में हमने कहा था कि अपने सिलेबस में दो टाइप ऑफ सेल को पढ़ना है। एक को क्या कहा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दूसरे को क्या कहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो आज हम लोग सेकंड टाइप ऑफ सेल को पढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस सेल में क्या होगा कि आप करंट फ्लो कराओगे तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा। बोलो हाँ या ना। और इसी में जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। होगा क्या कि आप किसी सेल में करंट फ्लो करो, आप किसी सेल में करंट फ्लो कराओ और करंट फ्लो कराने की वजह से केमिकल रिएक्शन होगा। बोलो हाँ या ना। तो आपको उससे क्या होगा कि एनोड और कैथोड पे अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। और जिस सब्सटेंस का यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ब्रेकडाउन होगा तो कोई भी एक सॉल्ट होगा उसका ब्रेकडाउन होगा और एक आयन कैथोड पे जाएंगे, एक आयन एनोड पे जाएंगे, आपको एक एनोड और कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा। फाइनली क्या होगा कि कोई भी एक सब्सटेंस टूट के एनोड और कैथोड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन ऑन पासिस इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये होगा कहाँ, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोलो, पहले हम लोग समझते हैं फिर वापस से डिफिनेशन वगैरह पे आते हैं। अब आपको अगर प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस समझना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझना होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल समझोगे तभी ये प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट हो पाएगा। बोलो हाँ या ना। पहले रुक करके देखते हैं क्या होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पहले देखो होता क्या है कि हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लेते हैं। क्लियर। इसमें हम लोग क्या करते हैं, दो मेटल रॉड को डिप करते हैं। क्या करेंगे, इसमें दो मेटल रॉड को डिप करेंगे। आप जानते हो इसी मेटल रॉड को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। हमने एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया तो ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, टैंक है। और इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में हम प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को करेंगे। ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है ये कैसा होना चाहिए, तो ये खुद एक इंसुलेटर के जैसा होना चाहिए। हम ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में मेटल भी पार्टिसिपेट लेते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एनोड हाफ सेल देखोगे तो वहाँ पे जिंक रॉड का वेट कम हो रहा था, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का वेट कम हो रहा था एंड कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर मैं इस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक को अगर किसी मेटल का ले लूँ और हो सकता है इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो, तो या तो इसका वेट कम होगा या ज़्यादा होगा। कमेगा तो हो सकता है कि एक बार टूट ही जाए, इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में ही होल हो जाए। इसलिए इसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को रोकने के लिए हम लोग ये कैसा लेते हैं, आपको सर ये इंसुलेटर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल इलेक्ट्रोड को लेते हैं। इसी मेटल प्लेट को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रोड। अब इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सटर्नल किसी एक बैटरी से जोड़ता हूँ। इसको मैं एक्सटर्नल किसी क्या करता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ। जोड़ दिया। अब कभी भी आप देखना कि फिजिक्स आप अगर पढ़ चुके होगे तो बैटरी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटा डंडा होता है और एक बड़ा डंडा होता है। बोलो हाँ या ना। जो ये इस पार्ट को बोलते हैं पॉजिटिव, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, निगेटिव। अगर दोनों डंडा पैरेलल हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। तो बैटरी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डंडे का हाइट ज़्यादा होना चाहिए, दूसरे डंडे का हाइट क्या होना चाहिए, कम। जो बड़ा प्लेट होता है उसको क्या बोलते हैं, प्लस। जो छोटे वाले को क्या बोलते हैं, माइनस। तो जो मेटल रॉड बैटरी के बड़े पार्ट से जुड़ा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, जिसको हायर पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये रॉड कैसा होगा, पॉजिटिव। ये रॉड कैसा होगा, निगेटिव। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, बोलो। ये जो मेटल रॉड था इसी को हमने क्या नाम दिया था, इसी को क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रोड। और तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। ये इलेक्ट्रोड कैसा चार्ज होगा, आराम से समझ के बोलना। ये पॉजिटिवली चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रोड कैसा होगा, नेगेटिवली होगा। एकदम आराम से बोलना। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक डाला, उसमें दो मेटल रॉड को डाला जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, दूसरे इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसी को बोलते हैं हायर पोटेंशियल, जो नेगेटिव है उसी को क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। तो एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव हायर पोटेंशियल है, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिव है। बोलो इसमें कोई दिक्कत, तुम कहोगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें किसी एक सॉल्ट को डालता हूँ जो सोर्स ऑफ आयन है। जैसे वहाँ पे ZnSO4 ले रहे थे तो वो भी टूट करके Zn+N सल्फेट आयन दे रहा था, वो भी आयन ही दे रहे हैं ना, कैटायन और एनायन। तो वैसा कोई कंपाउंड जो ब्रेक होकर के कैटायन और एनायन दे उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट।
तो सिंपल शब्दों में व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो जिसका ब्रेकडाउन होने के बाद आयन मिले, कैटायन और एनायन, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये किस में टूटेगा, आयंस में। एक को क्या बोलते हैं, कैटायंस, दूसरे को क्या बोलते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक को हमने बोला कैटायन, दूसरे को हम क्या बोलते हैं, एनायन। इतनी बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर इलेक्ट्रोलाइट को आपको समझना है तो इलेक्ट्रोलाइट कभी भी कैटायन और एनायन में टूटेगा। ध्यान से देख पहले, अगर कैटायन का मतलब मैं C+, एनायन का मतलब अगर A- लेता हूँ, तो अगर टूटना होता तो घर पे भी देखो टेबल सॉल्ट, हम जो नमक खाते हैं NaCl ही ना, क्या ऐसा टूटता है Na+ और Cl- में? नहीं। आयन टूटेंगे ना तो टूट करके मूव करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। बोलो ना हाँ ना। तो उसी फ्लो ऑफ आयन को हम लोग बोलते हैं आयनिक मोबिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये जो कैटायन एनायन टूटेंगे तो टूटने के लिए कोई मीडियम चाहिए, इसलिए इलेक्ट्रोलाइट को हम लोग दो कंडीशन में लेते हैं, जो दोनों कंडीशन अपने को पढ़ना है। एक क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट को हम किस फॉर्म में ले सकते हैं, मोल्टेन स्टेट में। बोलो हाँ ना। और दूसरा हम लोग इसका लेते हैं क्या बेटा, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन मतलब किसी भी सॉल्वेंट के प्रेजेंस में। बोलो हाँ ना। मोल्टेन मतलब उसी को हीट कर दो, लिक्विड फॉर्म में आ गया तो कैटायन एनायन इजीली मूव कर सकते हैं। और एक्वस सॉल्यूशन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे कोई भी मैं एक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, समझाने के लिए मैं NaCl से ही लेता हूँ। समझ में आ रहा है ना? तो समझो मैं यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूँ। क्लियर? समझो मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐसे ले लेता हूँ, AXBY टाइप का। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्ट है AXBY। NaCl भी हो सकता है, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1, Na और Cl। कभी भी ये इलेक्ट्रोलाइट टूटेंगे कैसे, ध्यान से समझना। जो पहले लिखते हैं उसको बोलते हैं कैटायन, जिसको बाद में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एनायन। तो A क्या देगा, कैटायन मतलब A पे प्लस चार्ज होगा, B क्या देगा, एनायन, B पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस। A के नंबर कितने हैं, X, तो A के X ही होंगे नंबर। B के कितने हैं, Y, तो B के कितने होंगे, Y। बोलो हाँ ना। तो एटम का नंबर तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से दिख जाता है, मतलब मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर से दिख जाता है। अब A पे चार्ज कितने होंगे, अब ये भी समझना पड़ेगा। B का नंबर कितना है, Y, तो A पे चार्ज कितना होगा, Y, एंड A का नंबर कितना है, X, तो B पे चार्ज कितना होगा, X। मतलब जो कैटायन का नंबर होता है वो एनायन का चार्ज होता है, जो एनायन का नंबर होता है वो क्या होता है, कैटायन का चार्ज। अब इस केस में कैटायन एनायन कौन सा, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या देगा, कैटायंस, और ये क्या देगा, एनायन। तो तुमसे पूछूं कैटायन क्या है, तो ऐसा मत बोल देना X A+Y, नहीं, X उसका नंबर है, कैटायन क्या है, X पे चार्ज कितना है, Y। तो कैटायन यहाँ पे क्या हुआ, A+, और यहाँ पे एनायन क्या हुआ, B-। जैसे कैटायन तुम सुनते होगे ना, Na+, Mg+2, तो यहाँ पे प्लस Y ये इसका चार्ज है, और -X ये इसका क्या है, चार्ज। कैटायन A+ और B- ही है। बोलो क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? तो इसी को A+ आयन बोल सकते हैं और B- आयन बोल सकते हैं। बोलो हाँ ना। तो समझो ये तुमको कैटायन और एनायन मिले। अगर सिंपल शब्दों में अगर तुमको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो मैं यहाँ पे अगर NaCl लेता, ध्यान से समझना, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट क्या ले लेता, NaCl, तो ये किस में टूटता, Na+ और Cl-। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे आयन क्या होता, Na+ एंड Cl-। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो खुद सोचो, जो भी हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो ये कैटायन एनायन देगा, तो ये प्लस वाला किधर की तरफ जाएगा, माइनस की तरफ, और माइनस वाला किधर की तरफ जाएगा। हमेशा आयन अपोजिट पोलैरिटी के टुवर्ड्स क्या करेगा, मूव करेगा। बोलो हाँ या ना। तो चूंकि जो Na+ है वो क्या है, कैटायन, और Cl- क्या है, एनायन। बोलो ना हाँ ना। तो एनायन किधर रहेगा, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्या होगा, Cl- अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ये किस में चला जाएगा, C+ किस में, इलेक्ट्रॉन में। बोलो हाँ या ना। और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और यहाँ देखो Na+ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इस इलेक्ट्रोड पे आकर के इसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, Na+ इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में चला जाएगा, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलो। तो रुक करके ध्यान से देखना,
कि हमने बैटरी से दो इलेक्ट्रोड को लगाया था, एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज था, दूसरा इलेक्ट्रोड क्या था, निगेटिवली चार्ज। जो इलेक्ट्रोड निगेटिवली चार्ज है उस इलेक्ट्रोड को आज से हम लोग नाम बोलेंगे क्या, कैथोड। और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज है उसका नाम क्या बोलेंगे आज से हम लोग, बोलो। अब यहाँ पे एनोड कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, यहाँ पे कैथोड कौन सा टर्मिनल है, याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जस्ट इसका उल्टा था, वहाँ पे एनोड निगेटिव था और कैथोड पॉजिटिव था। तो कभी भी एनोड कैथोड हम लोग पोलरिटी से नहीं जानते, प्रोसेस से जानते हैं। वहाँ पे भी एनोड पे क्या था, ऑक्सीडेशन, एनोड हाफ शेल को ऑक्सीडेशन हाफ शेल बोलते थे और कैथोड हाफ शेल को, यहाँ भी देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो एनोड पे हमेशा जो प्रोसेस होगा उसका नाम क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे जो हमेशा प्रोसेस होगा उसका नाम क्या होगा, इसमें नाम क्या होगा, रिडक्शन। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। और ये सेल जिसमें ये Na और Cl का ब्रेकडाउन हो रहा है, इसी सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बोलो हाँ ना। अगर तुम बैटरी को हटा दो तो क्या ये Na प्लस और Cl माइनस मूव करते क्या एक जगह से दूसरी जगह, नहीं करते। तो करंट फ्लो करने की वजह से ये मूव करते हैं ना। चलो रुक करके पहले मैं इस रिएक्शन को समझाता हूँ, फिर वापस से इस पे आएंगे। अब देखो एनोड पे क्या जा रहा है, Cl माइनस, कैथोड पे क्या जा रहा है, Na प्लस। पहले रिएक्शन देखना, पहले आते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, तो एनोड पे हुआ ए फॉर एनोड, ए फॉर एनाइन, यहाँ पे क्या रहते हैं, एनाइन, तो क्या आ गया, ध्यान से देखो, Cl माइनस गिव्स क्या बेटा, क्योंकि Cl डायटोमिक गैस है तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 1/2 लिख दो। बोलो, क्योंकि ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन पे हो रहा है इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन कैथोड किसके लिए, कैटायन, तो Na प्लस क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या देगा, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ, तो देखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया, Na प्लस एंड क्या बेटा, Cl माइनस गिव्स क्या, Na प्लस क्या बेटा, हाफ ऑफ Cl2। बोलो ये किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, ये किस फॉर्म में होगा, गैस। Cl कहाँ पे आ रहा है, एनोड पे या कैथोड पे, Cl एनोड पे, इसलिए इसको बोलते हैं एनोड प्रोडक्ट। और Na कहाँ मिला, कैथोड पे, तो इसको क्या बोलेंगे, कैथोड प्रोडक्ट। और ये दोनों कहाँ से मिल रहे थे, तुम कहोगे जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट लिए थे इसी से मिल रहा है ना। सोच कर देखो हुआ क्या, समझने वाली बात अगर तुम देखोगे तो हमने NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसको किसी इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में डाला और उसका क्या करा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। NaCl सॉल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, तुमको एक एनोड प्रोडक्ट मिला, दूसरा क्या बेटा, कैथोड प्रोडक्ट। बोलो हाँ या ना। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं फुल सेल रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है? कभी भी किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस। और ये होगा कहाँ, जिस सेल में होगा उसी सेल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जिस आयन का या जिस इलेक्ट्रोलाइट का आप ब्रेकडाउन करना चाहते हो तो वो दो पार्ट में टूट जाएगा, एक पार्ट एनोड पे मिलेगा, दूसरा पार्ट क्या मिलेगा, कैथोड पे मिलेगा। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा क्या, तो जब हम लोग क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक में किसी दो मेटल इलेक्ट्रोड को डालते हैं जिसको बैटरी के दो अपोजिट पोलरिटी से ऐड करते हैं। जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, उसको एनोड बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। किस आयन का, एनायन का। ए फॉर एनायन, ए फॉर एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक का दूसरा इलेक्ट्रोड जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल मतलब लोअर पोटेंशियल से जोड़ते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड।
कैथोड निगेटिवली चार्ज होगा। सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटाइन, और वहाँ पे कैटाइन जा करके क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। कैथोड वो टर्मिनल होगा जहाँ पे कैटाइन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। समझ में आया? उस सेल को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यही को तुम बुक में देखोगे तो यही तुमको एक डिफिनेशन होगा जहाँ एनोड, कैथोड, और जो मैंने आपको बोला है ये चीज़ आप लिख सकते हो। या तो आप डिफिनेशन वाइज लिखना चाहते हो तो आप यहाँ से डिफिनेशन लिख सकते हो, अन्यथा जो मैं आपको समझाया उतना याद रखो। डिफिनेशन वगैरह के लिए एक बार अपना टेक्स्ट बुक या एनसीईआरटी बुक पर होगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेन प्रोसेस माइंड में होना चाहिए। बोलो हाँ ना? फिर इसमें सोचने वाली बात क्या होती है कि मान लो कि हमने अभी NaCl लिया। क्या ले लिया? आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है, आपने कहा उसका दो कंडीशन हो सकता है। एक आपने कहा सर मोल्टेन भी हो सकता है, फिर आप कहोगे सर एक आपने कहा एक्वस भी हो सकता है। बोलो, मोल्टेन में एक ही कैटाइन एक ही एनायन थे। बोलो, तो कैथोड पे सिर्फ Na+ जा रहे थे, कैथोड पे सिर्फ Na+ जा रहे थे, और एनोड पे सिर्फ Cl- जा रहे थे। अगर मान लो हमने एक्वस ले लिया, अगर तुम कहोगे सर मान लो हमने एक्वस ले लिया, एक्वस का मतलब क्या है, प्रेजेंस ऑफ व्हाट, H2O। तो H2O भी तो टूटेगा H+ और OH- में। बोलो, तो अगर मान लो ये NaCl, फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूं एक्वस NaCl, क्या ले लूं, तो एक्वस मतलब क्या बेटा, H2O। तो NaCl किस में टूटेगा, Na+ और Cl-, और थोड़ा बहुत तो वाटर भी टूटेगा ना बेटा जी, किस में। अब कहोगे सर यहाँ पे दो कैटाइन और दो एनायन हो गए, Na+ और H+ दोनों कैटाइन है तो कैथोड पे दोनों जाएगा। बोलो हाँ ना? OH- और Cl- दोनों क्या है, एनायन है, तो एनोड पे दोनों आएगा। अब एनोड और कैथोड कंफ्यूज नहीं होगा कि हम किसको ऑक्सीडाइज करें और किसको रिड्यूस करें। बोलो, तब बताओ यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन लेंगे। तो हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ चुके हैं कि हमेशा एनोड पे उसका ऑक्सीडेशन होगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, दैट मीन्स वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ होना चाहिए। बोलो है ना? और कैथोड पे रिडक्शन उसका होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो कभी भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको एक से ज़्यादा आयन मिले तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हेल्प लेना पड़ेगा कि किस आयन का ऑक्सीडेशन और किस आयन का रिडक्शन। रूल कहता है, अब कैटाइन है तो कैटाइन का क्या होता है, कैटाइन का क्या होगा, रिडक्शन, तो सीरीज में नीचे होने चाहिए। हमेशा एक से ज़्यादा कैटाइन है तो उस कैटाइन का रिडक्शन कराओगे जो कैटाइन सीरीज में नीचे होना चाहिए, और एक से ज़्यादा एनायन है तो उस एनायन का ऑक्सीडेशन कराओगे जो सीरीज में क्या होगा, ऊपर होगा। बोलो ना हाँ या ना? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? तो आपको प्रोडक्ट पता करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन। तो जब हम लोग कभी भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ते हैं ना, तो इसके दो एस्पेक्ट को पढ़ते हैं। एक एस्पेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, दूसरे को क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। कभी भी किसी भी प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ोगे तो उसका दो एस्पेक्ट पढ़ना होता है, दो पार्ट में पढ़ना होता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब कि आपको यहाँ पे प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। क्या पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, कि एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ तो किस आयन का ऑक्सीडेशन और किस आयन का रिडक्शन, मतलब क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पता करना है। और दूसरा पार्ट, अब रुक करके सोचो, ये दोनों आयन क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि करंट फ्लो कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज़्यादा सोडियम और क्लोरीन आपको एज ए प्रोडक्ट, एनोड और कैथोड प्रोडक्ट मिलेंगे। बोलो है ना? तो तीसरा पार्ट कहता है कि आप कितना करंट पास कराओगे तो आपको कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होगा, मतलब कितना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा। पहला पार्ट क्या कहा कि प्रोडक्ट बताओ, कि ऑक्सीडेशन किसका, रिडक्शन किसका, एनोड प्रोडक्ट क्या, कैथोड प्रोडक्ट क्या, और दूसरा कितना करंट पास कराओगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या कहता है, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, और ये कहता है प्रोडक्ट कितना मिलेगा। बोलो हाँ ना? प्रोडक्ट कितना मिलेगा, बोलो हाँ ना? और इसी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बोलो है ना? तो इसी पे एक जोक भी है, तुम सुनो। एक बच्चे ने दूसरे बच्चों से पूछा कि फैराडे लॉ क्या है। ऐसे ही रैंडमली किसी बच्चे ने दूसरे से पूछा क्या बेटा फैराडे लॉ, तो पता है बच्चा जवाब क्या देता है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, लॉ का नहीं। एक चीज़ समझ में आ गया? हम लोग को दो एस्पेक्ट पढ़ना था, कौन कौन सा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। पहले सबसे हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में क्या पता करेंगे कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा,
बोलो है ना, यही ना, प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोड आर आइडेंटिफाई, ये पता करते हैं। और ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये कितने चीज़ों पे डिपेंड करती है? 3 चीज़ों। प्रोडक्ट क्या क्या मिलेगा, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला कहता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आप इलेक्ट्रोलाइट क्या लोगे, जैसे अभी देखो मैं तुमको बताया, मोल्टेन लोगे तो एक ही कैटायन एक ही एनायन, लेकिन एक्वस लोगे तो एक से ज़्यादा कैटायन एक से ज़्यादा एनायन। बोलो ना हाँ ना। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ तो भी प्रोडक्ट चेंज हो सकते हैं। दूसरा, अगर तुम इलेक्ट्रोड चेंज कर दो, तुमको मैं बताया था कि इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं। क्या बताया था? इलेक्ट्रोड 2 टाइप के होते हैं। कहा था एक एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, दूसरा इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर तुम इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो ये 2 टाइप के होंगे, एक कैसा एक्टिव इलेक्ट्रोड और दूसरा कैसा, एक को बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड, दूसरे को क्या बोलते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड। बोलो ना हाँ ना। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो सकता है। एक्टिव इलेक्ट्रोड क्या होगा? आइदर ऑक्सीडाइज और क्या बेटा? रिड्यूस। या तो ऑक्सीडाइज कर सकता है या तो क्या कर सकता है? रिड्यूस कर सकता है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड वो होगा नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर। एक्टिव इलेक्ट्रोड वो होगा या तो जिसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, रिडक्शन हो सकता है, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ले। इनर्ट इलेक्ट्रोड सिर्फ वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पास करेगा, ना तो ऑक्सीडाइज होगा ना तो रिड्यूस होगा। और यहाँ पे तुम 2 ही एग्जाम्पल देखोगे, या तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड या दूसरा। अब इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा? मेटल होगा, और मेटल है तो या तो न्यूट्रल होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। ध्यान से समझना, बोलो है ना। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वेट क्या होगा? कम होगा। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, वेट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड की 2 ही चीज हो सकती है, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होगा, मेटल आयन में जाएगा तो क्या होगा? उसका वेट कम होगा, और रिडक्शन होगा तो वेट ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना। तो कभी भी अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है तो अगर ऑक्सीडेशन हुआ, इसका क्या हुआ? इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा? इसका वेट बोलो कम होगा। और अगर रिडक्शन हुआ तो इसका वेट क्या होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आगे जब केस आएंगे तो हम लोग देखेंगे इसको। अगर एक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो आयन ऑक्सीडाइज रिड्यूस ना होकर के इलेक्ट्रोड ही का ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड ही का ही रिडक्शन हो सकता है। एक ये केस हो सकता है। तीसरा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज करेगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन चेंज हो सकता है। अगर इन 3 चीज़ों पे अगर एनोड और कैथोड प्रोडक्ट चेंज कर रहा है तो अपने को मिनिमम उतने एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। अब देखो हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में पहला देखना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन सोडियम क्लोराइड, जो भी मैं तुमको एग्जाम्पल में करके दिखाया भी हूँ। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का मतलब मोल्टेन फॉर्म में होगा तो एक ही कैटायन एक ही एनायन। बोलो है ना। तो इसको लिख सकता हूँ ओनली वन टाइप ऑफ, बोलो कैटायन एंड क्या बेटा? एनायन। कोई दिक्कत? दूसरा देख लो, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन है, मतलब कौन सा वाला है? एक्वस। मतलब वाटर भी है तो वाटर से H प्लस और OH माइनस, और NaCl से Na प्लस और Cl माइनस, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ। बोलो मोर देन वन कैटायन और एनायन, मोर देन वन कैटायन और क्या बेटा? एनायन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लगेगा तो 2 केस पढ़ना पड़ेगा। तीसरा देख लो यहाँ पे मोल्टेन लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड का मतलब PbBr2 का यूजिंग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, यूजिंग मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर के करेंगे। नेक्स्ट देख लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। देखो हमने कैसा लिया? यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, और दूसरा एक्वस CuSO4 यूजिंग क्या बेटा? कॉपर इलेक्ट्रोड। तो एक बार इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरे बार क्या बेटा? एक्टिव इलेक्ट्रोड। तो हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो सकता है। बोलो हाँ ना। और नेक्स्ट देख लो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब कॉन्सेंट्रेशन का भी फर्क पड़ेगा तो प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। तो यही 3 केस तो बनते ही हैं, या तो एक्वस ले लो, या तो मोल्टेन ले लो, या तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लो, या एक्टिव इलेक्ट्रोड लो, या तो डाइल्यूट लो या इतने एग्जाम्पल हम लोग करेंगे तो आपको क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पूरा समझ में आएगा, आप इजीली प्रोडक्ट लिख पाओगे। बोलो हाँ या ना। जब प्रोडक्ट लिख पाओगे तभी तो बता पाओगे ना कितना प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब कितना करंट पास कराओगे तो कितना प्रोडक्ट मिलेगा, जो हम लोग अगले एक्सपेक्ट में देखते हैं। तो आज की क्लास में हमको सीखना क्या है?
क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। हर एक केस को हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। क्या मेरी बात समझ में है? इसमें कोई दिक्कत? अगर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl की बात करूं, ध्यान से समझ, तो ये कौन सा वाला केस होगा? एक ही कैटायन एक ही एनायन या मोर देन वन वाला? बोलो। सिंगल कैटायन सिंगल एनायन ले लूं, इसी को लिख सकता हूं। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करता हूं, ले लो, एक माइंड मैप बना लेते हैं। Na प्लस और क्या बेटा? बोलो। एक कैटायन है, दूसरा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? एनायन कहां जाएगा? तुम कहोगे एनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। जो कैटायन है वो कहां जाएगा? क्या मेरी बात समझ में आएगा? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैं एक और आपको डिफिनेशन देता हूँ, ध्यान से देखना। जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चल रहा था तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मैंने क्या डिफिनेशन दिया था? मेटल इंटू आयन या गैस इंटू आयन ऑक्सीडेशन, और आयन इंटू मेटल और या आयन इंटू गैस क्या था? रिडक्शन। मेटल आयन में जाएगा तो ऑक्सीडेशन, आयन मेटल में आएगा तो रिडक्शन। यहाँ डिफिनेशन देता हूँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब मैं लिख ही देता हूँ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलूँगा? ऑक्सीडेशन, और दूसरा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको क्या बोलूँगा? तो एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ध्यान से देखना, एनोड पे जाता कौन है भाई? तुम कहोगे सर एनायन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका कराओगे? कंफ्यूजन में कैटायन का मत करवा देना। और यहाँ पे रिडक्शन किसका कराओगे? कैटायन। कैटायन पे कौन सा चार्ज? प्लस। एनायन पे कौन सा चार्ज? तो अगर प्लस है तो ये क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये माइनस है तो क्या करेगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इतना तुम समझ गए तो तुम हर आयन का कर सकते हो। बोलो हाँ ना। अब मैं एक बैटरी बना करके दिखा दूं। हमने क्या लिया? एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिया, मोल्टेन NaCl को डाला, Na प्लस और Cl माइनस आयन मिले। Na प्लस किधर जाएगा? निगेटिव की तरफ। Cl माइनस किधर जाएगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा प्रेफरेंस देना हो तो हम एनोड को प्रेफरेंस देंगे। एट एनोड प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, ये याद रखना, आगे मैं तुमको बताऊंगा। एनोड क्या करता है? ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी तो गेन करने वाला गेन करेगा ना। मीडियम में इलेक्ट्रॉन आएगा तभी तो किसी का रिडक्शन होगा। तो रिडक्शन हमेशा डिपेंड करता है, इसलिए पहले हम लोग क्या करा लेते हैं? ऑक्सीडेशन। अगर हमेशा रिएक्शन लिखना हो तो प्रेफरेंस किसको दोगे? एनोड को। और एनोड पे प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। मैं लिख देता हूँ एक लाइन, एट एनोड। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? चलो पहले एनोड रिएक्शन को लिखो, ऑलरेडी ये पढ़ाया हुआ है तुमको। एनोड पे क्या होगा? कौन सा आयन आएगा? Cl माइनस। और एट कैथोड, क्या कुछ गलत कर रहा हूँ? क्या होगा रिएक्शन? Cl माइनस किस में जाएगा? और ये Na प्लस कहाँ जाएगा? यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। बोलो हाँ ना। ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, तो फिर यही होगा Na प्लस Cl माइनस गिव्स हाफ ऑफ Cl2 एंड क्या बेटा? Na कहाँ मिलेगा? कैथोड पे, तो कैथोड प्रोडक्ट, Cl2 कहाँ? एनोड प्रोडक्ट। ऑलरेडी आपको लिख करके दिया था। और ये दोनों कहाँ मिलेगा? कहाँ से आएगा? ये मोल्टेन NaCl से आएगा। बोलो हाँ ना। और मोल्टेन NaCl से एक एनोड प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा क्या बेटा? कैथोड प्रोडक्ट। और आपको सिंगल कैटायन सिंगल एनायन है, मतलब एक ही टाइप के कैटायन और एक ही टाइप के एनायन है, तो इलेक्ट्रोलिसिस में कोई आपको दिक्कत होगी ही नहीं। क्या गलत कह रहा हूँ क्या? लेकिन अगर समझो यही केस 2 मैं तुमको पढ़ाता हूँ, फिर हम केस डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब एक्वस NaCl मतलब, एक्वस मतलब वाटर एंड क्या बेटा? NaCl। मतलब एक ही इलेक्ट्रोलाइट है या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट है? तो कैटायन एनायन भी एक से ज़्यादा होंगे। तो ये टाइप कौन सा हुआ? मोर देन वन कैटायन और क्या बेटा?
एक से ज़्यादा कैटायन है और एक से ज़्यादा क्या है, एनायन है। बोलो हाँ या ना। रुक करके पहले समझते हैं कि आयन कौन कौन सा होगा। अगर H2O है तो क्या होगा, अगर H2O आयनाइज होगा तो क्या मिलेगा आयन, H प्लस और क्या बेटा, OH माइनस। और अगर NaCl आयनाइज होगा तो क्या मिलेगा बाबू, Na प्लस एन। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब ये देखो, ये दोनों क्या हैं, कैटायन। ये दोनों क्या है बेटा जी, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? तो ये कैटायन है और ये क्या है, एनायन है। रुक करके समझना ध्यान से। अब कैथोड पे दोनों कैटायन जाएंगे और एनोड पे दोनों एनायन जाएंगे। अब एनोड और कैथोड तो एक बार में किसी एक को ही ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेगा ना, तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको किसका नॉलेज होना चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। एनोड पे ऑक्सीडेशन उसी का होगा, मतलब OH माइनस और Cl माइनस में, जिसका क्या ज़्यादा होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब ECS में जो ऊपर होगा उसी का होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? कैथोड पे रिडक्शन उसी आयन का होगा जो ECS में क्या होगा, नीचे होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगने वाला है, जब भी ये केस आएगा तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS का हेल्प लगेगा। गलत कह रहा हूँ? मान लो कि कभी भी H प्लस और OH माइनस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तो दोनों कहाँ से आ रहे हैं, वाटर से। तो कहीं ना कहीं वाटर का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। फिर हम लोग इस केस पे आ सकते हैं। तीसरा एक और चीज़ हो सकता है ना, कि चूंकि एक्वस NaCl है तो एक्वस NaCl के दो फॉर्म हो सकते हैं। ध्यान से समझना, NaCl एक्वस ना, एक्वस मतलब क्या, सॉल्यूशन के फॉर्म में है। सॉल्यूशन किसके साथ, वाटर के साथ। तो कोई भी सॉल्यूशन दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन सा, तुम कहोगे सर या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या तो डाइल्यूट हो सकता है, या तो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या तो डाइल्यूट हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का मतलब क्या, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि NaCl का अमाउंट ज़्यादा, बोलो है ना। इसका मतलब हुआ अमाउंट ऑफ NaCl क्या है, ज़्यादा है, बोलो ना, है ना। और डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, NaCl का अमाउंट क्या है, बोलो ना, कम। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब अमाउंट ज्यादा का मतलब समझ लो पहले, क्या क्या समझ सकते हैं तुम सिंपल लैंग्वेज में। इसका मतलब हुआ कि Na प्लस आयन ज्यादा होगा किससे, H प्लस से, बोलो है ना। और दूसरा OH माइनस से ज्यादा क्या हो जाएगा, Cl माइनस, क्योंकि Na प्लस और Cl माइनस यहां से आ रहा है, बोलो। और यहां पे उल्टा होगा, Na प्लस से ज्यादा क्या होगा, H प्लस, और दूसरा Cl माइनस से ज्यादा क्या होगा, OH माइनस। इतने केस करना पड़ेगा। मतलब एक्वस NaCl का तुम कहोगे सर दो केस होगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड का अलग होगा, डाइल्यूट का अलग होगा। और तीसरा आपको क्या आना चाहिए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ क्या बेटा, वाटर, क्योंकि H प्लस और OH माइनस तो वाटर से ही आ रहा है ना। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो चलो पहले रुक करके मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ पहले तुमको वाटर बता देता हूँ, बताओ। नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ, फिर इस पेज पे आएंगे। अब ध्यान से देखो, एक तरफ में लेता हूँ ऑक्सीडेशन ऑफ H2, ऑक्सीडेशन ऑफ H2, और मान लो इधर लेता हूँ रिडक्शन ऑफ H2। अगर H2O के ऑक्सीडेशन की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, H2O में कौन से आयन है, H प्लस और OH माइनस। रुक के पहले समझना, H प्लस और OH माइनस। और यहाँ पे कौन सा है, H प्लस और क्या बेटा, OH माइनस। क्या कुछ गलत करो। अब बता कि ऑक्सीडेशन कराते हैं एनायन का या कैटायन का, ऑक्सीडेशन किसका कराते हैं, एनायन या कैटायन। ऑक्सीडेशन एनायन का कराते हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। तो क्या H प्लस का यहाँ पे कुछ होगा क्या, तुम कहोगे H प्लस का कुछ नहीं होगा, मतलब H प्लस के फॉर्म में रह जाएगा। मैं लिख करके कट कर दिया। और यहाँ पे रिडक्शन किसका कराते हैं, कैटायन का। तो H प्लस का होगा, OH माइनस कुछ नहीं होगा। मतलब ध्यान से देखो,
अगर हम ऑक्सीडेशन कराने जाएं तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, बोलो ना, आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करके कुछ न्यूट्रल प्रोडक्ट देगा। तो H2O में क्या होता है, H2O इनिशियली न्यूट्रल होता है, ध्यान से देखना। अगर तुम वाटर की बात करोगे ना बेटा, तो जितना क्या देगा H प्लस उतना ही क्या देगा OH माइनस। और H प्लस का मतलब क्या होता है, तुम कहोगे सर H प्लस का मतलब होता है एसिड और OH का मतलब क्या होता है बेस, बोलो ना, है ना। OH का मतलब क्या होता है बेस, और जितना H प्लस है उतना ही OH माइनस है ना, इसलिए वाटर को हम लोग न्यूट्रल लेते हैं। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल लेते हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब यहाँ पे देखो OH माइनस का अगर ऑक्सीडेशन होगा तो OH माइनस कम हो जाएगा, तो क्या ज़्यादा हो गया H प्लस। इसका मीडियम आगे जाके कैसा होने वाला है, एसिडिक, और इसका बेसिक। पहले करा करके देखते हैं, फिर आगे समरी पे आएंगे। मान लो मैंने H2O ले लिया, H2O का क्या करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ से देखना, अब H2O में देखना हाइड्रोजन किस में है, +1 में। H2O मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीडेशन नंबर तुम देखोगे तो ऑक्सीजन किस में है, -2, और हाइड्रोजन किस में है, +1। ये दोनों एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, और कोई भी एनायन न्यूट्रल मॉलिक्यूल देता है। देखो Cl- क्या दे रहा था, Cl2, बोलो। तो यहाँ पे H2O में ये क्या देगा, O2। क्या देगा ये, O2, बोलो हाँ ना, क्योंकि H प्लस ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका और बढ़ नहीं सकता। तो बढ़ेगा किसका, ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन का बढ़ के कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। नॉन मेटल का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली किस में होता है, निगेटिव में, और मेटल का जनरली पॉजिटिव में। तो ऑक्सीजन का मैक्सिमम कितना होगा, 0। तो 0 का एक ही प्रोडक्ट है O2, बोलो हाँ ना। कितने ऑक्सीजन यहाँ पे, 2। तो ये मॉलिक्यूल कितने होंगे, 2। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। तो 4 हाइड्रोजन एज इट इज रहेंगे, किस फॉर्म में, अब मैं तुमको इसलिए ऐसे पढ़ा रहा हूं ना कि तुमको याद ना करना पड़े मेरे दोस्त। कितना याद करते बैठोगे? और दूसरा, कभी भी आप हाफ शेल को बैलेंस करोगे तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए। इधर कोई चार्ज है क्या, नहीं, H2O न्यूट्रल है। ये तो मैंने ऐसे लिख के दिखाया ना, चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर लिखा है वो। तो इधर कितने चार्ज है, 4 पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं है। 4 पॉजिटिव चार्ज होने के लिए क्या आएगा, बोलो हाँ ये ना। समझने वाली बात क्या है कि जब भी कभी वाटर का हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस का। ऑक्सीडेशन किसका होगा, OH माइनस, और OH माइनस ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O2, बोलो हाँ ना। तो या तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन कराओ या H2O कराओ, दोनों एक ही चीज़ है, बोलो ना हाँ ना। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O2, और क्या मिलेगा, 4H प्लस। 4H प्लस के आने से हर एक बच्चे को दिख रहा होगा सर मीडियम तो एसिडिक हो रहा है, क्योंकि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। तो pH कितना होगा, <7। आगे pH का वैल्यू पूछा हुआ है, फिर मेन और एडवांस के अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि समझ पा रहे हो इसलिए मैं थोड़ा फ्लो में पढ़ा दे रहा हूँ। इधर आ जाते हैं, इधर क्या कराएंगे, रिडक्शन। H2O रिड्यूस करेगा, तो मैं लिख रहा हूँ H2O, लेकिन तुमको पता है H प्लस का होगा। और कैटाइन कभी भी रिड्यूस होकर के अपना न्यूट्रल देता है, तो H प्लस का न्यूट्रल तुम क्या जानते हो, H2। क्या OH माइनस का कुछ होगा क्या, तो OH माइनस को तो एज इट इज लिखना पड़ेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। अब देखो कितना H2, 2, यहाँ पे कितना, तो मुझे क्या करता हूँ, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 4H प्लस हो गया, 2 ऑक्सीजन हुआ, तो इसको क्या कुछ गलत कर रहा हूँ। इधर कितने माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज। तो इधर चूंकि रिडक्शन हो रहा है तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, बोलो। तो पहला समझने वाली बात, अगर H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है तो इस केस में तुमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, O2, और अगर रिडक्शन हुआ है तो H2 एज क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे O2 एज प्रोडक्ट मिलेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यहाँ पे किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मीडियम कैसा हो जाएगा, हो बेसिक। और अगर मीडियम बेसिक है तो pH कितना होगा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
तो एक चीज़ तो हमने कर लिया, क्या कि वाटर का ऑक्सीडेशन, वाटर का रिडक्शन। एक केस में O2 मिला और क्या मिला, H2 मिला। एक केस में एसिडिक, एक केस में बेसिक, pH <7 > 7। तो ये वाला पार्ट तुम कहोगे सर आपने मेरे को सिखा दिया, बोलो भाई ना। अब आ जाते हैं ECS पे। अब क्या जाए, तुम कहोगे सर ECS तो पढ़े थे, याद आ नहीं रहा है, फिर कॉपी देखना पड़ेगा, कोई ट्रिक है क्या? मैं कहूँगा ट्रिक ही है। अब पढ़ने के लिए तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरा पढ़ना है तुमको, पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस मैं कहता हूँ कि 2-3 बातें याद रखना। क्या याद रखोगे पता है क्या? 2-3 बातें। H+ को रेफरेंस ले लो, H+ को सारे एक्टिव मेटल H+ के ऊपर होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं। तुमको पता है यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा नहीं, या तो एटम होगा या कैटायन या एनायन होगा। बोलो क्या गलत कह रहा हूँ? तो सारे मेटल देखो यहाँ से मैं तुमको 2 चीज बताऊँ, ऑल मेटल प्रेजेंट एबव द H+। बोलो भाई ना। तुम कहोगे कौन कौन सा? ली के, काका ने, मांगी, अलमारी, ये सारे मेटल H+ के ऊपर होते हैं। H+ के नीचे 3 ही मेटल होते हैं। कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, जो तुम्हारे सिलेबस में है। मैं तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। इसके नीचे 3 ही मेटल होंगे। कौन कौन सा? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कौन आगे आया, जिसको खनिज मेटल बोलते हैं। और जितने भी एनायन होते हैं वो इसके नीचे होते हैं। तो इस सीरीज में क्या याद रखोगे तुम? H+ के ऊपर सारे एक्टिव मेटल, H+ के नीचे 3 ही मेटल, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, और उसके नीचे एनायन, उसके नीचे सबसे टॉप पे क्या होगा? लिथियम, और सबसे नीचे फ्लोराइडाइन। बोलो भाई ना। तो एनायन मेटल के नीचे होते हैं। एनायन क्या होंगे? मेटल के नीचे होते हैं। कोई दिक्कत? अरे हाँ कि ना? ठीक, कोई दिक्कत? अब ECS, व्हाट इज द खासियत ऑफ ECS? ध्यान से देख, नीचे वाले का क्या ज्यादा? रिडक्शन, नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा। बोलो है ना। ऊपर वाले का क्या ज्यादा? ऑक्सीडेशन, ऊपर वाले का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, नीचे वाले का क्या ज्यादा? रिडक्शन किसका होगा? कैटायन। ये मत भूल जाना, की पॉइंट यही है, रिडक्शन किसका होगा? तो कभी भी रिडक्शन पोटेंशियल देखना होगा कैटायन का, ध्यान से देखना। तो सारे मेटल के रिस्पेक्ट में सबसे नीचे क्या है? H+। तो मेटल कुछ भी हो, रिडक्शन वाटर का ही होगा। H+ मतलब वाटर, H+ का मतलब तुम 3 ही मेटल याद रखो, कभी भी रिडक्शन यहां पे किसका होगा? देखना, तुमको ECS में याद ही करा देता हूं। रिडक्शन किसका होता है? कैटायन। और कैटायन से नीचे क्या है? वाटर। कैटायन के नीचे क्या है? और वाटर के नीचे कौन आगे? एन आया। इन तीनों मेटल को छोड़ दो, और अगर वाटर है, H+ है, तो मेटल का रिडक्शन होगा या वाटर का होगा? वाटर। बोलो हाँ या ना। मतलब ऊपर वाले मेटल का अगर आप रिडक्शन करना चाहते हो तो एक्वस में तो कभी नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। उसके लिए मोल्टे लेना पड़ेगा। देखो यहीं से तुम क्वेश्चन सॉल्व करने लग गए। तुमको समझ में आया? अब सोचो NaCl है, एक्वस लेंगे तो सोडियम का कभी रिडक्शन होगा क्या? नहीं, वाटर का हो जाएगा। और तुम चाहते हो तुम सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मोल्टे लेना पड़ेगा। समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? ऑक्सीडेशन किसका होना है? किसका? एनायंस का बाबू। और ऑक्सीडेशन होने के लिए एनायन कहाँ होना चाहिए? ऊपर। और वाटर के रिस्पेक्ट में कोई भी एनायन है तो बताओ वाटर ऊपर है कि एनायन ऊपर है? बोलो हाँ है ना। कोई दिक्कत? याद रखना, ECS में हाइड्रोजन के ऊपर, ECS में हाइड्रोजन के ऊपर सारे एक्टिव मेटल, हाइड्रोजन से नीचे 3 मेटल कौन आगे आया? और एनायन कैटायन के नीचे होते हैं। जो एनायन है, एनायन कैटायन से कहाँ होंगे? नीचे होते हैं। बोलो भाई ना। कोई दिक्कत? बोलो ना। तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई एनायन है तो बताओ वाटर का होगा या एनायन का होगा? बोलो भाई ना। एनायन के रिस्पेक्ट में अगर कोई एक्टिव मेटल है, इलेक्ट्रोड है, मान लो कोई भी एनायन है और वहां पे इलेक्ट्रोड मेटल का हो गया तो बताओ ऑक्सीडेशन किसका होगा? मेटल या एनायन का? मेटल का। मेटल एनायन से ऊपर है। अरे बोलो है ना। इस केस में देखो ना, एनायन में ऑक्सीडेशन उसका होगा जो ऊपर प्रेजेंट है,
तो एनायन से ऊपर तो हमेशा मेटल है ना, तो एनायन के रिस्पेक्ट में अगर कोई मेटल है तो हमेशा ऑक्सीडेशन मेटल का होगा, एनायन का नहीं होगा। बोलो हाँ या ना। क्या समझ में आया पूरी बात? कोई दिक्कत? हाँ कि ना? हर एक बच्चों को समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो वापस से आते हैं। अब ये पढ़ते पढ़ते अपना टॉपिक मत भूल जाना। टॉपिक क्या था? एक्वस NaCl। क्या ले लें? अभी मैं एक स्टैंडर्ड कंडीशन लेता हूं, ना कि मैं डाइल्यूट की बात करूंगा, ना मैं कंसंट्रेशन की बात करूंगा। क्या ले लूं? एक्वस NaCl ले लेता है। क्या ले लिया? एक्वस NaCl। अब बताओ आयन क्या क्या मिलेगा? Na+ और H+, OH- और इसको किससे जोड़ दिया? बोलो हाँ ना। ये बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव। ये कौन सा? कोई दिक्कत? ये इलेक्ट्रोड कैसा? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोड कैसा? क्या एनोड कैथोड लिखूं या समझ गए? लिख दूंगा तो इसकी खूबसूरती होगी, नहीं लिखूंगा तो भी तुम समझ जाओगे। बोलो हाँ ना। तो ये क्या बेटा? एनोड। बोलो ये क्या बेटा? बोलो हाँ ना। अब आयन में कंपटीशन है या नहीं है? अब देखो ये निगेटिव है तो Na+ भी यहाँ जाना चाहेगा और H+ भी जाना चाहेगा, यहाँ OH- भी जाएगा और Cl- जाएगा। दोनों जा सकता क्या? अरे ये तो नहीं होगा ना अतरंगी मूवी के जैसे, मुझे तू भी चाहिए और तू भी चाहिए, कोई एक ही ले पाएगा। बोलो हाँ ना। तो सबसे पहले कैथोड पे कौन से आयन आएंगे? H+ मतलब वाटर, और H+ वाटर से आ रहे, और उसके साथ में क्या होंगे? रुक करके देखना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Na+ और वाटर में काफी डिफरेंस है कि नहीं है? देखो ली, के, काका, ने, मांगी, अलमारी। तो देखो सोडियम, उसके नीचे आयरन आएगा, क्रोमियम आएगा, सारे मेटल आएंगे, जिंक वगैरह आएगा, फिर वाटर है। काफी गैप है कि नहीं है? चलो तो इन दोनों में ध्यान से देखो, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। कैथोड पे क्या होना है? और रिडक्शन किसका होगा? जो नीचे प्रेजेंट है। रिडक्शन किसका होगा? बोलो इनसे, बोलो हाँ ना। अब बताओ वाटर का होगा या सोडियम का होगा? वाटर का। समझ में आ रहा है ना? अगर सोडियम का होता तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेता और कहाँ चला जाता? ध्यान से देख, Na सॉलिड में जाता। और अगर वाटर का होगा तो बताओ फटाफट प्रोडक्ट बता दो। प्लस क्या मिलता? OH- मिलता। बोलो हाँ या ना। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करता, यहाँ पे ये क्या करता? 2 इलेक्ट्रॉन लेता और ये 2H- देता। बोलो अब इन दोनों में अगर कंपेरिजन कराओ तो बताओ कौन सा होगा? रिडक्शन उसका होगा जो सीरीज में क्या है? नीचे प्रेजेंट है। और सारे एक्टिव मेटल को छोड़ दो, वाटर के रिस्पेक्ट में हमेशा वाटर ही रिड्यूस करता है। कौन वाटर के रिस्पेक्ट में रिड्यूस करेगा? कौन आगे आया? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। बोलो तो ये होगा क्या? नहीं होगा। क्या होगा बेटा? ये होगा। बोलो हाँ ना। अब रुक करके देख, अगर ये डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, इसके दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। Na+ यहाँ है, उसके नीचे वाटर है, कई सारे मेटल के बाद इसके बीच में इसी से देख 8-10 मेटल है, फिर वाटर आता है। बोलो हाँ ना। तो चूंकि OH- का H2O का रिडक्शन पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि अगर सोडियम कॉन्सेंट्रेटेड हो भी जाए, सोडियम कॉन्सेंट्रेटेड हो भी जाए तो भी क्या रिड्यूस करेगा? वाटर का रिडक्शन। बोलो हाँ ना। तो इसका डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बोलो ना रुक करके। नहीं। इन प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? Na+, ऑलवेज इन प्रेजेंस ऑफ Na+, ऑलवेज रिडक्शन ऑफ H2O मॉलिक्यूल क्या बेटा? टेक प्लेस। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? आइदर वो डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो, कोई फर्क पड़ेगा? आइदर डाइल्यूट और क्या बेटा? कॉन्सेंट्रेटेड। ये नोट करने वाली एक बात है या नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अरे हाँ या ना? हमेशा किसका होगा? कैथोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? H2। क्या Na कैथोड प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं, हमेशा ये मिलेगा, डाइल्यूट हो या कॉन्सेंट्रेटेड हो। मेरी बात समझ में आ रही है? चलो रुक करके हम लोग एनोड पे देख लेते हैं। रुक करके अब एनोड पे क्या क्या है? एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीडेशन हमेशा एनायन का होता है। ऑक्सीडेशन हमेशा, यही तुम कंफ्यूज करते हो। ऑक्सीडेशन हमेशा
एनायन का होगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब बता यहाँ पे एनायन क्या क्या है? OH माइनस और क्या बेटा? Cl माइनस। रुक करके तो थोड़ा देख, OH और माइनस और Cl माइनस दोनों ऊपर नीचे है कि नहीं है? और ऑक्सीडेशन किसका होगा? जो सीरीज में ऊपर प्रेजेंट होगा। इन जनरल किसका ऑक्सीडेशन होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इन जनरल किसका ऑक्सीडेशन होगा? क्या समझ में आ रहा है? लेकिन ऑक्सीडेशन किसका होगा? तुम कहोगे सर प्रेजेंट अप इन द सीरीज, प्रेजेंट अप इन सीरीज। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अगर Cl माइनस, ध्यान से देखना, ये ऑक्सीडाइज करेगा तो कहाँ चला जाएगा? Cl2 एंड क्या बेटा? +2 इलेक्ट्रॉन। इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हो, Cl माइनस गिव्स हाफ ऑफ Cl2 एंड क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। बोलो, अगर वाटर का होगा तो क्या होगा? वाटर में मतलब किसका? OH माइनस का। तो क्या मिलेगा? O2 प्लस 4H प्लस क्या बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? अब OH माइनस और Cl माइनस में हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीट कर रहा है, कर रहा है ना? तो हमेशा ध्यान से देखना, अब यहां पे 2 केस होगा इन जनरल। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl ले लूं, क्या ले लूं? 2 केस बनेगा। अगर समझना, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl है और दूसरा डाइल्यूट NaCl है। अगर डाइल्यूट NaCl है तो क्या ज्यादा होगा? H2O का अमाउंट ज्यादा होगा। H2O क्या होगा? ज्यादा होगा। दैट मीन्स क्या ज्यादा होगा? OH में ज्यादा होगा। बोलो हाँ ना? अब ध्यान से देखना, तुम क्या चाहते थे? Cl माइनस का क्या हो? ऑक्सीडेशन हो और Cl2 एज ए प्रोडक्ट मिले, लेकिन Cl पहुंच ही नहीं पा रहा है। Cl क्योंकि Cl का नंबर कम है। अगर डाइल्यूट कैसे? तो डाइल्यूट मतलब OH ज्यादा हो गया ना, तो बार बार इलेक्ट्रोड के पास, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास क्या पहुंचेगा? OH। बोलो है ना? OH माइनस। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा? OH माइनस का, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे भी तो डिपेंड करता है। बोलो ना हाँ ना? तो अगर डाइल्यूट है तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा? OH माइनस। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो यहाँ पे किसका अमाउंट ज्यादा होगा? तो हमेशा याद रखने वाली बात रखना कि जो ज्यादा है हमेशा ऑक्सीडेशन उसी का होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे डिपेंड करता है। तो कभी भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ऑक्सीडेशन किसका होगा यहाँ पे? ऑक्सीडेशन ऑफ क्या बेटा? Cl माइनस टेक प्लेस। और अगर डाइल्यूट है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ OH माइनस विल क्या बेटा? प्लेस। तो इस केस में बताओ एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर वाटर का ऑक्सीडेशन है तो तुमको क्या मिलेगा? O2। और अगर इस केस में एनोड प्रोडक्ट क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? Cl2। क्या 2 केस तुमको समझ में आया? कैथोड रिएक्शन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैथोड रिएक्शन पे तो कोई फर्क किस पे पड़ेगा? एनोड रिएक्शन पे। किस पे फर्क पड़ेगा? और एनोड रिएक्शन पे अगर डाइल्यूट है तो प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा? O2 एज ए मेन प्रोडक्ट मिलेगा। और कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या कोई दिक्कत? एक बार रुक करके देखो मैंने जो बताया। अगर कभी कोई एग्जाम में बोर्ड वगैरह में कुछ मेंशन नहीं है, क्या बेटा? कुछ मेंशन नहीं है, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज़्यादा होगा। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करूं, एट कंडीशन प्रेफरेंशियल ऑक्सीडेशन किसका होगा? वाटर का। बोलो, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा? Cl। बोलो हाँ ना? लेकिन चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो आपको वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, OH माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, O2 गैस मिलेगा। लेकिन ये चूंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन पे भी डिपेंड करता है, तो आपने कॉन्सेंट्रेटेड ले लिया तो वहाँ पे Cl माइनस ज़्यादा हो गया, तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया? Cl माइनस का। और नहीं, अगर डाइल्यूट है तो H2O ज़्यादा है तो ऑक्सीडेशन किसका हो गया? OH माइनस का। बोलो हाँ या ना? समझ में आया? अब मैं एक कंप्लीट सेल रिएक्शन लिख करके तुमको समझा दूँ। देखो, सेल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या करेंगे? दोनों के केस में वाटर का यही लेंगे, दोनों के केस में वाटर का यही लेंगे। डाइल्यूट लेंगे तो कौन सा रिएक्शन चेंज करेगा? एनोड वाला या कैथोड वाला? एनोड वाला। कैथोड वाला तो बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? चलो सेल रिएक्शन लिखे, फिर तुम घर जाओ मैं भी घर जाऊँ। चलो, किसके लिए? फॉर
डाइल्यूट NaCl। किसके लिए बात करता हूँ? चलो, एट एनोड, एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन किसके साइन का? OH माइनस और, अब खुद से सोचो किसका कराएं? OH माइनस का Cl माइनस का? डाइल्यूट है, OH माइनस या Cl माइनस, डाइल्यूट में क्या ज्यादा होगा? OH माइनस, OH माइनस का होगा, मतलब वाटर का होगा। तो क्या होगा? H2O किस में जाएगा? 4H प्लस प्लस क्या बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। गलत कह रहा हूं? चलो, एट कैथोड, कैथोड पे क्या क्या जाएगा? H2O या कह सकते हो H प्लस और क्या बेटा? Na प्लस। कैथोड पे हमेशा किसका होगा रिडक्शन? वाटर का। तो वाटर का जब रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देख, H2O 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स क्या बेटा? H2 प्लस 2 OH माइनस, वाटर का ऑक्सीडेशन कराया तो O2 एज ए प्रोडक्ट मिला, 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और H2O का कराया तो मिला। सेल रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल होने चाहिए, तो इसको भी मैं क्या करूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा? 4, ये कितना हो जाएगा? 2, ये कितना हो जाएगा? 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब रुक करके देख, H2O और यहाँ पे देख लो, सॉरी यहाँ पे भी 2H2O होगा ना, 4H प्लस था ना, 2H2O एंड 2H2O कितना आ गया बेटा? 4H2। बाकी रिएक्टेंट है सब कुछ कैंसिल, क्या मिला? 2H2 प्लस O2 प्लस क्या बेटा? 4H प्लस एंड 4 क्या बेटा? H2 कहाँ पे मिला? कैथोड पे। तो ये क्या मिला? कैथोड प्रोडक्ट। O2 कहाँ मिला? एनोड प्रोडक्ट। जितने H प्लस उतने OH माइनस, तो मीडियम कैसा हो गया? न्यूट्रल। तुम इलेक्ट्रोलिसिस कराना किसका चाहते थे? NaCl का। क्या NaCl का हुआ क्या इलेक्ट्रोलिसिस? नहीं। किसका हो गया? वाटर का हो गया। किसका हो गया? क्या मेरी बात समझ में आई? याद करना तुम एक चीज़ कि कभी भी, इसलिए वाटर में आप क्या करो, किसी भी एक्टिव मेटल के सॉल्ट को डाल दो तो हमेशा वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, वाटर स्प्लिट कर जाता है और इससे H प्लस और क्या मिलता है? OH माइनस मिलता है। मेरी बात समझ में आई तुमको? और इस केस में इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्ट का नहीं हुआ, किसका हो गया? वाटर का हो गया। और इससे आपको एनोड पे जो गैस मिला, उस कौन सा गैस मिलेगा? ऑक्सीजन। और कैथोड पे जो गैस मिला वो कौन सा गैस मिलेगा? हाइड्रोजन। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ ही ना। सॉल्यूशन मीडियम का कैसा हुआ? न्यूट्रल। एनोड कैथोड प्रोडक्ट मिला। न तो यहाँ पे Na प्लस का हुआ, न तो यहाँ पे इन दोनों का। अगर सॉल्ट नहीं डालोगे तो आयनिक मोबिलिटी ही नहीं मिलेगी। इसे तो बोलते हैं सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रोलिसिस को ही बढ़ा देता है। तो कोई भी आप थोड़ा सा अमाउंट डाल दोगे तो उस वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होगा। दूसरा केस कौन सा बना? कॉन्सेंट्रेटेड। बोलो ना। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl की बात करूं, किसकी बात करूं? क्या एनोड रिएक्शन चेंज होगा या कैथोड रिएक्शन? एनोड रिएक्शन। चलो, अब एट एनोड, रुक करके समझना। एनोड पे वापस से कौन कौन सा आयन आएगा? या OH माइनस या क्या ले लो? H2O और क्या आएगा बेटा? Cl माइनस। बोलो। अब कॉन्सेंट्रेटेड है तो किस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा? होना चाहिए था OH माइनस का, लेकिन अब Cl का ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा? Cl माइनस गिव्स हाफ ऑफ Cl2 प्लस क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन। इसी को एनोड हाफ रिएक्शन बोलेंगे। दूसरा, एट कैथोड, एट कैथोड क्या होगा? कैथोड पे तो H2O का ही होगा। ये इलेक्ट्रॉन लेगा, किस में चला जाएगा बेटा? H2 गैस प्लस 2OH माइनस, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा। एक पेज पीछे जाकर के तुम देख सकते हो। ये क्या होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये क्या होगा बेटा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? बोलो ना हाँ या ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। और ये कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब ध्यान से देखना, 2Cl माइनस प्लस क्या बेटा?
H2O गिव्स क्या, Cl2 प्लस H2 प्लस क्या बेटा, Cl2 कहाँ पे मिला तुमको, एनोड प्रोडक्ट, H2 कहाँ मिला, क्या मेरी बात समझ में आ रही है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ ध्यान से देखना, इधर भी क्या करता हूं 2Na प्लस ऐड कर देता हूं और इधर भी क्या ऐड कर दूं 2Na प्लस, कर सकता हूं। तो ये दोनों मिलकर के क्या आया 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, जिसको कहां रखा मैंने H2 में, यही था ना एक्वस NaCl, अरे बोलना है ना, क्या मिला प्रोडक्ट तुमको Cl2 प्लस क्या मिला H2, बोलो, और साथ में क्या मिला 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। समझने वाली बात क्या है कि जब मैं कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का आपको इलेक्ट्रोलिसिस करा करके दिया एक्वस फॉर्म में, तो ये क्या कराया हमने इलेक्ट्रोलिसिस। तो Cl2 आपको कहाँ मिला, एनोड प्रोडक्ट, H2 आपको कहाँ मिला, बोलो है ना, और NaOH आपको क्या मिला, और चूंकि NaOH स्ट्रॉन्गर बेस है, कैसा ये, चूंकि ये क्या है बेस, तो इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ ना। अब इस केस में आप इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो एक गैस तो आपको एनोड पे मिला, दूसरा गैस क्या मिला कैथोड पे, और NaOH का क्या मिला सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ करते हैं, और इस सेल को नाम देते हैं कैस्टर कर्नल सेल। क्या नाम देते हैं, और S ब्लॉक एलिमेंट में जब आप इस NaOH का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखोगे तो ये NaOH बनाने का एक तरीका भी, बोलो ना हाँ या ना। ये सेल क्या क्यों यूज करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ इतनी पॉसिबल केस बनती है, मैंने आपको करके दिखाया नहीं दिखाया, बोलो ना हाँ या ना। तो अगर एक ही टाइप का कैटायन एक ही टाइप का एनायन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोर देन वन कैटायन और मोर देन वन एनायन है तो इस केस में रुक करके आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत लगेगा, बोलो हाँ ना। और इसलिए मैंने बताया इस केस में आपको देखना पड़ेगा कि एनोड और कैथोड पे किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, इसके लिए आपको क्या लगेगा ECS, बोलो। एक्वस में है तो वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन लगेगा, तो मैंने आपको वाटर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता दिया, फिर ECS बता दिया कि जितने भी 3 मेटल को छोड़ दो, जितने भी मेटल हैं वो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, 3 मेटल को छोड़ करके कौन आगे आया, बाकी एनायन क्या है नीचे है, बोलो हाँ या ना। हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होता है एनायन का, तो वाटर के रिस्पेक्ट में अगर एनायन है तो वाटर एनायन से ऊपर होते हैं, तो एनायन का ऑक्सीडेशन ना होकर के वाटर का हो जाता है, बोलो हाँ ना। और कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा कैटायन का, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में सारे कैटायन है तो रिडक्शन किसका होगा वाटर का। कैटायन का कब होगा जब वो कैटायन कॉपर सिल्वर एंड क्या है बेटा गोल्ड है, क्या मैं गलत कह रहा हूँ। और उसी के बेसिस पे हमने एक्वस NaCl का मैंने दोनों केस आपको बता दिया, जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो क्या होगा, और जब डाइल्यूट है तो क्या होगा। क्या इसमें सब कुछ था जो आपको रटने जैसा था, मैंने कहा कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट का ट्रिक ही रखो। डाइल्यूट में आयन ज़्यादा होगा सॉल्ट का, तो देखो सॉल्ट का मैंने करा दिया, और कॉन्सेंट्रेटेड में वाटर का ज़्यादा होगा तो वाटर का करा दिया। और स्टैंडर्ड कंडीशन में कभी पूछे तो वाटर का होना चाहिए था ज़्यादा, लेकिन आपको डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेशन का भी पूछेगा, कोई दिक्कत। अगले क्लास में हम लोग 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे, जब इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आई होप आपको इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आया होगा कि हम लोग कैसे देखते हैं। कोई दिक्कत बेटा, लेक्चर आप समझ कर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।